बेशक तारीकी गायब होती है और उसकी जगह नूर ले लेता है। और खुदा की कसम ये जो तारीकी है ना, ये मेरे इमाम के नूर से गायब हो जाएगी। तो अब बड़ा माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और मेरा दिल ये कहता है कि इंशाअल्लाह मैं मुसलसल आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा ताकि नहायत गैर दिल आज़ार तज्ज़ियाती सिलसिला गुफ्तगू रहे और इन्वान गुफ्तगू इंशाअल्लाह मनसब इलाही रहेगा। बताना ये मकसूद है कि कुरान की रोशनी में मसाइल हल किए जाएँ, कुरान का इरफान हासिल किए जाए, इसलिए कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक मुकम्मल कानून इलाही का नाम कुरान है। इसीलिए कुरान से पूछेंगे कि मनसब इलाही क्या होता है। बताना ये मकसूद है कि अल्लाह का बनाया हुआ हादी कैसा होता है, अल्लाह का बनाया हुआ रहबर कौन होता है। अल्लाह का वह हादी वो नहीं होता जिसे हम बनाए। मैंने गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया और कितना कीमती जुमला कह दिया था मैंने। ये पीछे तक जो लोग बेदार बैठे हैं मेरे साथ दीजिएगा इस मौके के ऊपर। और मैं बड़े यकीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसलिए यकीन इसलिए भी है कि आपने किसी साथ छोड़ने वाले का दामन नहीं थामा। बड़ी खुसूसी तवज्जो रहेगी, साथ साथ बोलते हुए आएंगे ताकि मुझे एहसास रहे कि मेरी बात पहुंच रही है। मैंने ये कहा है कि अल्लाह का हादी वो नहीं होता जिसे बंदे बनाए, बल्कि अल्लाह जिसे ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करके मसनद हिदायत पे जलवा फिगन करे उसे हादी कहा जाता। अब बड़े मैंने जो जिस आयत करीमा को सरनामे कलाम करार दिया, इन्वाने गुफ्तगू करार दिया, सरनामे सुखन करार दिया, बड़ा पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, तो सूरह नूर की नूरानी आयत की नूरानी माहौल में तिलावत का शरफ हासिल किया। अब दिक्कत करनी है, अब तवज्जो करनी है और यहीं से मेरी गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। अब देखिए वक्त काफ़ी हो गया, मेरे पास भी वक्त नहीं है, ज़ाहिर है मुझे महदूद वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करना है। तो अब आपने साथ देना और एक एक जुमले को वसूल करना है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने उन लोगों से वादा लिया जो ईमान ले आए और आमाल सालिहा बजा लाते रहे। अल्लाह ने उन लोगों से वादा लिया। अच्छा वादा क्या है? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि हम आने वाले ज़माने में उन्हें ज़रूर बिज़रूर रूए ज़मीन पर खिलाफत अता करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा, आने वाले ज़माने में बुखारी साहब हम ज़रूर बिज़रूर उन्हें ज़मीन में खिलाफत अता करेंगे। कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरीके पर, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे पिछले ज़माने में अता कर चुके। अल्लाहु अकबर, बड़ी खुसूसी तवज्जो। ये देखिए वादा किसका है? वादा उसका है जो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। भाई पूछिए नमाजियों से हर अजान के बाद हर दुआ में क्या कहते हैं? ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, अल्लाह वो है जो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो वादा किसका है? अल्लाह का है। वादा किससे है? ईमान वालों से है। वादा क्या है? कि खलीफा बनाएगा। तो मैंने तो गुफ्तगू का आगाज कर दिया, मुझे नहीं मालूम कहाँ बैठे, ये पीछे तक बैठा हुआ मेरा बेदार मजमा अगर मेरे साथ हो जाए तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज हो गया। जाके पूछिए उलमा से, ये वादा है माजी का सीगा। किसका सीगा है? माजी का सीगा, गुजरे हुए जमाने की बात है। तो वादा कब लिया जा रहा है? माजी में। किस चीज का वादा लिया जा रहा है? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, लाम ताकीद भी है, नून ताकीद सकीला भी है। और वादा क्या है? कि मुस्तकबिल में खलीफा बनाएंगे। तवज्जो तवज्जो एक एक बात पर। वादा है माजी में, खलीफा बनाएंगे मुस्तकबिल में। अरे बड़ी खुसूसी तवज्जो। अच्छा वादा लिया गया माजी में, अगर इधर पहुंच गए ना, खुदा की कसम ये मजमा छलक ना जाए तो गदीर का सदका क्या है? खुदा की कसम जो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, जरा मेरे भाइयों तैयार हो जाओ नौजवानों। वादा कब का है? वादा है माजी में। खिलाफत कब अता करेगा? खिलाफत अता करेगा मुस्तकबिल में। भाई दिलशाद बुखारी साहब ने मसलन मुझसे इस मजलिस का वादा लिया 6 माह कबल, तो मेरा वजूद था तभी तो वादा लिया। भाई मैंने तो कोई गैर मंतकी की बात नहीं की, अल्लाह जाने कहाँ बैठे, मेरी बात पहुंच रही है तो मुझे भाइयों एहसास दिलाना। अगर मुझसे वादा लिया तो इसका मतलब यह है कि मुबश्शिर ज़ैदी का वजूद था तभी तो वादा लिया। अगर मेरा वजूद ना होता तो वादा किससे लिया जाता?
अरे बड़ी खुसूसी तवज्जो, अल्लाह ने अपने हबीब को बारहा कुरान में खिताब करते हुए कहा, हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने आदम की तौबा को कबूल किया, हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने नूह की कश्ती को कोहे चूदी से टकरा दिया, हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने इब्राहिम की आग को गुलजार बनाया, हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने मूसा को एक दरिया में से 12 रास्ते निकाल कर दिए, हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने ईसा को मुर्दों को जिंदा करने का फन अता किया। तो भाई मेरे, वक्त याद उसे दिलाया जाता है जो वाकई के वक्त मौजूद हो। जो वाकई के वक्त मौजूद हो, वादा है माजी में, खलीफा बनाएंगे मुस्तकबिल में। अच्छा, वादा किससे है? ईमान वालों से, जिनका ईमान भी ठीक हो, जिनका किरदार भी ठीक हो। यानी अल्लाह न बेईमानों से वादा लेता है, न बद किरदारों से वादा लेता है। भाई सीधी सीधी आयत है कुरान की, बड़ी खुसूसी तवज्जो। अल्लाह का वादा किनसे है? साहिबान ईमान से। वादा है माजी का, खलीफा बनाएंगे। मेरी जानिब तवज्जो, मेरी जानिब रहे। एक एक बंदे की तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मुझे पैगाम भरपूर देना है। वादा है माजी का, खलीफा बनाएंगे मुस्तकबिल में। लयस्तखलिफन्नहुम, में ताकीद भी, उन्होंने ताकीद सकीला भी, यानी ज़रूर भी ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, कैसे बनाएंगे? काफ़ तशबीह, बड़ी खुसूसी तवज्जो। जो अरबी का ज़ौक़ रखते हैं उनकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। काफ़ क्या है? काफ़ तशबीह, यानी अल्लाह शबाहत दे रहा है, जैसे पहले बनाया था। खामोश नहीं रहना, जैसे पहले बनाया था वैसे आने वाले ज़माने में बनाएंगे। अब ये इतना पढ़ा लिखा मजमा है, मैं इसकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूँ? तशबीह क्या होती है, मुशब्बह बे क्या होता है, मुशब्बह बिही क्या होता है, मफ़ूलन बिही क्या होता है, ज़ात में तशबीह क्या होती है, फ़ेल में तशबीह क्या होती है, अदाते तशबीह क्या होते हैं। मैं इस पढ़े लिखे मजमे की खिदमत में क्या अर्ज़ करूँ? लेकिन यहाँ पर ज़ात में तशबीह मुराद नहीं, फ़ेल में तशबीह मुराद है। जैसे पहले बनाया था। जो अगर ये बात पहुंच गई तो मेरी गुफ्तगू का आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर तक मौजू किस तरीके से जाएगा। जैसे पहले बनाया था वैसे आने वाले ज़माने में बनाएंगे। तो चलो कुरान से पूछो कि ऐ परवरदिगार आलम, अपने कुरान से बता कि तूने पहले खलीफा कैसे बनाया था, ताकि हमें समझ में आए कि आने वाले ज़माने में कैसे बनाएगा। अल्लाह अकबर। तो चलो मेरे साथ, जब अल्लाह ने इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा की ज़र्ब से कायनात के सन्नाटे को तोड़कर हिदायत के कारवा का आगाज किया, तो सबसे पहला खलीफा आदम को बनाया। तो फरिश्तों को जमा करके कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जब अपना पहला खलीफा बनाया तो किसी चोर दरवाजे से नहीं बनाया। नहीं 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 नहीं, हाथ उठाए तो बात समझ में आएगी। जब अल्लाह ने अपना पहला खलीफा बनाया तो किसी चोर दरवाजे से नहीं बनाया, ऐलान के साथ बनाया। बस हमें पहले से पता चल गया, जैसे पहले बनाएंगे वैसे आने वाले जमाने में बनाएंगे। अल्लाह का खलीफा किसी चोर दरवाजे से नहीं आता, इसलिए हमने भी रसूल इस्लाम का खलीफा किसी चोर दरवाजे से नहीं लिया, गदीर के चौराहे से लिया। इतनी दूर से खड़े होकर इतनी उम्दा बुलंद आवाज में नारे लगा रहे हैं, मगर आपने सलावात वैसे नहीं पढ़ी जैसे उन्होंने नारा लगाया था। तवज्जो फरमाइएगा, तो बात पहुंची है। जैसे पहले बनाया था, अब साथ साथ रहिएगा। जैसे पहले बनाया था वैसे आने वाले ज़माने में बनाएंगे। तो अल्लाह ने जब अपना पहला खलीफा बनाया तो ऐलान के साथ बनाया। अच्छा, फरिश्तों को जमा किया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तवज्जो है कि नहीं है? और फिर कुरान ने अजीब तर्ज इस्तिदलाल पेश किया, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म अता किया। अल्लाहु अकबर।
अरे बड़े खुसूसी तवज्जो, खुदा की कसम कुरान में फ़कत किस्से नहीं है। अल्लाह अकबर। कुरान फ़कत किस्से के लिए पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान इबरत के लिए है, कुरान निशानियों के लिए है कि कुरान में गौर करो, फिक्र करो, तदब्बर करो, ताक़ुल करो, गहराई में उतरो, गहराई में उतरो, कुरान का इरफान हासिल करो। तो तवज्जो फरमाइए, कुरान ने क्या इस्तिदलाल पेश किया? व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म अता किया। पहला पहला खलीफा बनाया, पहला पहला हादी बनाया, पहला पहला रहबर बनाया, पहला पहला कायद बनाया, पहला पहला मुर्शिद बनाया, पहला पहला नबी बनाया। तो पहले तो इल्म का ताज अता किया, फिर खिलाफत का लिबास पहनाया। नहीं 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 नहीं, अभी साज नहीं है, मैंने जुमला कहा है, पहले इल्म का ताज अता किया, फिर खिलाफत का लिबास पहनाया। ये भी मंजिल गौर है भाई, जुमला याद रखना। जैसे पहले बनाया था वैसे आने वाले ज़माने में बनाएंगे। जुमला याद रखना, भूल न जाना। जैसे पहले बनाया था वैसे आने वाले ज़माने में बनाएंगे। तो जब अल्लाह ने अपना पहला नबी बनाया तो जाहिल नबी नहीं भेजा, जाहिल खलीफा नहीं भेजा, बल्कि पहले तो इल्म अता किया, फिर खलीफा बनाया। ये भी मंजिल गौर है। जब अभी अल्लाह का पहला खलीफा जाहिल नहीं होता तो कायनात का सबसे बड़ा रसूल उम्मी कैसे हो सकता? जब अभी पहला खलीफा जाहिल नहीं है तो अल्लाह जिसके सदक़े में इस कायनात को अल्लाह ने सजाया, जो नबियों का नबी है, जो रसूलों का रसूल है, जो सरकार मौज़म है, जो शनासाए रुमूज़ अहदियत है, जो माख़िज़ मुमकिनात है, जो मुअल्लिम अखलाक़ियात है, जो मुदर्रिस कायनात है, बड़ी खुसूसी तवज्जो, तो उसे कैसे बग़ैर पढ़े लिखे भेज देगा? फिर कभी से कभी वज़ाहत करूँगा इस लफ्ज़ उम्मी की। उम्मी का मतलब क्या है? मेरे इमाम ने मतलब बताया है। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान अगर लुगत से लोगे तो लुगत में फंस जाओगे। कुरान उनसे लो जिनके सदक़े में लुगत है। इस जुमले को याद रखिएगा, फिर कभी सही। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि अपने महदूद वक्त में बात मुकम्मल कर दूँ, इसलिए कि जुमले आते जाएंगे, बात से बात निकलती चली जाएगी। लेकिन मुझे कुछ बातें आपकी खिदमत में हदिया करनी है। तो पहला खलीफा बनाया तो पहले इल्म अता किया, और फिर अल्लाह ने इस खिलाफत को पेश किया मलाइका के सामने। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। क्या आप कैसे पेश किया? कहने लगा अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। जब फरिश्तों ने एतराज़ किया, एतराज़ कल पेश करूँगा, लेकिन क्या कहा? अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे फरिश्तों, मुझे बताओ कि किन लोगों के नाम हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह जाने, खुदा की कसम, कहाँ बैठे हैं आप लोग? ये पीछे तक मेरा खड़ा हुआ बेदार मिसबा अगर मेरे साथ आ जाए। अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए 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 हाउलाए, ये हाउलाए जो इसमें इशारा है ये ज़वील उक़ूल के लिए आता है। अल्लाह अकबर, ये ज़वील उक़ूल के लिए आता है। मुझे बताओ फरिश्तों, मुझे बताओ कि ये किन लोगों के नाम हैं? लोगों के नाम भाई रिवायत नहीं है, कुरान है, कुरान। लोगों के नाम, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग थे ऐसे। अल्लाह अकबर, जरा सा बोलिए भाई। कुछ लोग थे ऐसे जो आदम की खिलाफत से पहले फरिश्तों से जिनके बारे में सवाल किया जा रहा है, जो आदम के बनने से पहले मौजूद थे, जिनके नाम फरिश्ते नहीं बता सके। अगर बेदार नहीं हुए तो जुमला कह दूं, वो लोग वो थे जिन तक फरिश्तों की रसाई नहीं थी। जब नाम बताने से आजिज हो गए और एक मर्तबा नाम नहीं बता सके तो अब अल्लाह ने आदम से कहा, या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम, ए आदम इन फरिश्तों को बताओ कि ये किन लोगों के नाम हैं। अब आदम ने कसीदा पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा अंतल महमूद हाज़ा मोहम्मद, अंतल आला हाज़ा अली, अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़ हाज़िही फातिमा, अंतल मोहसिन हाज़ल हसन, अंत क़दीमुल एहसान हाज़ल हुसैन। बारिला तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू क़दीमुल एहसान है, ये हुसैन है, तू मोहसिन है, ये हसन है, तू फातिरुस समावाति वल अर्ज़, ये फातिमा है। बारिला मैं आपसे खुदा की कसम, अपने अपने दिलों पे हाथ रखो, अगर ज़मीन इजाज़त दे तो मुझे दाद देना, वगरना अपनी दाद अपने पास रखना। मुझे बताओ, मिल्लत इस्लामिया से सवाल है कि आदम को खिलाफत मिली किस बुनियाद पर? कहां बैठे हैं?
आदम को खिलाफत किस बुनियाद पे मिली? सब जग जबान होकर कहेंगे पंजतन के नाम बताए। अल्लाह अकबर, अंजतन के नाम बताए। इसलिए अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया। तो शर्म नहीं आती पंजतन के बगैर? जब तुम्हारे बाप आदम को खिलाफत न मिल सके तो तुम्हें जन्नत क्या मिल जाएगी? अच्छा, मेरे मोहतरम ने मुझे एक जुमला दिया है, चलिए मैं उस जुमले को और आगे बढ़ा देता हूँ। अच्छा, आदम ने पैदा होते ही पंजतन के अस्मा सुना है। अब जुमला आहिस्तगी से कहूँगा, लेकिन आपको इजाज़त नहीं है कि आहिस्ता सुने। देखिए सुनता हूँ। तो आदम ने अस्मा सुना है। किसके अस्मा थे? बोलिए भाई। पंजतन के अस्मा। यानी आदम ने पैदा होते ही पंजतन के अस्मा पढ़ के बताया। खलीफा बाद में हूँ, पंजतन ही पहले हूँ। खलीफा बाद में हूँ। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे साहब ये कैसे कहा? अच्छा, अगर इजाज़त दें तो थोड़ी सी लफ्ज़ पे बहस कर ले। ये बेदार मजमा है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी। देखिए, अल्लाह ने आदम को क्या अता की? खिलाफत। तो खलीफा का मतलब क्या है? खलीफा का मफहूम क्या है? खलीफा का माना क्या है? खलीफा निकला काहे से है? खलीफा कहा किसे जाता है? बात वाज़े है कि नहीं है? सवाल है कि नहीं है? अच्छा, खलीफा निकला है खल्फ से। किससे निकला है? खल्फ कहते हैं पीछे को। खलीफा का मतलब है पीछे आने वाला। अरे खुदा की कसम, लोग दलील मांगते हैं कि साहब ये आपने इतनी बातें की कैसे की? मैंने कहा लफ्ज़ पे ही गौर कर लो। फिर से कह रहा हूँ, ये जितने लोग खड़े हुए हैं सब साथ देना मेरा। खलीफा किससे निकला है? खल्फ से। खल्फ, खल्फ कहते हैं पीछे को। खलीफा का मतलब क्या है? पीछे आने वाला। आपकी ज़बान में भी इस्तेमाल होता है। आप किसके खलफुर रशीद हैं? आप किसके साहबजादे हैं? आप किसके बेटे हैं? मैं जुमला बदल देता हूँ। खलीफा का मतलब है जानशीन। जानशीन का मतलब है जगह पर आने वाला। अल्लाह अकबर। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर ये जुमला नहीं पहुंचा मैं और वजाहत करता हूँ। खलीफा का मतलब क्या है? जानशीन। जानशीन का मतलब क्या है? जगह पर आने वाला। तो आदम तो अबुल बशर हैं। अभी तो कारवाने इंसानियत का आदम से आगाज हुआ है। ये किससे जगह खाली हुई कि आदम उस जगह पर आए? भाई मैंने कोई गैर मंतिकी की बात की है? मुझे बताएं, ये किससे जगह खाली हुई कि आदम उसकी जगह पर आए? क्या अल्लाह से जगह खाली हुई? भाई अल्लाह के खलीफा हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि अल्लाह की जानिब से मुकर्रर करदा खलीफा है। इसलिए कि हमारे यहाँ अल्लाह उसे नहीं कहा जाता जो किसी जगह में आ जाए। जो जगह में आ जाता है वो होता है महदूद, और जिसका अली लामहदूद हो उसका खुदा कितना लामहदूद होगा? बशर होते हुए जिसके फज़ाइल लामहदूद हो, तो वो खालिक कहाँ से हुदूद में आएगा? तो तवज्जो फरमाइएगा। तो क्या अल्लाह से जगह खाली हुई? क्या आदम उसकी जगह पर आए? साहब नहीं। आज खलीफा का मतलब है जानशीन। जानशीन का मतलब है जगह पर आने वाला। सवाल अपनी जगह पर कायम है कि किससे जगह खाली हुई कि आदम उस जगह पर आए। जाओ जाकर तलाश करो, मगर कोई ना मिलेगा सिवाय आमना के लाल के, सिवाय अब्दुल्ला के यतीम के, सिवाय परवरदाए आगोश अबू तालिब के, जिसने मकाम फख्र पे कहा था कुन तो नबी व आदम व बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। क्या बात है।
नहीं नहीं, अभी मजा नहीं आया, अभी लुत्फ नहीं आया। ये आखिरी आदमी तक जब तक बेदार ना हो, इस मिंबर का सदका क्या है? कौन था जिसने मकाम फख्र पे कहा था कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन? मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम का पुतला तैयार नहीं हुआ, जब अभी आदम आबो गिल के दरमियान करवटें बदल रहे थे। अच्छा, जब रसूल ने कहा ना कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, तो मुझे बताओ किसने कहा था कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए व तीन? अल्लाहु अकबर। नहीं भाई, बात नहीं पहुंची। मैं उस वक्त भी वली था जब आदम का पुतला तैयार नहीं हुआ था। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये हमसे पूछते हैं कि अली वलीउल्लाह कब से आ गया? अल्लाहु अकबर। जरा सा बेदार हो, जरा सा मेरे साथ बोलना इस जुमले पर। ये हमसे सवाल किया जाता है कि अली वलीउल्लाह कब से आया? तो भाई, नबी ने कहा मैं उस वक्त नबी था, अली ने कहा मैं उस वक्त अली था। इसका मतलब यह है जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है तब से अली माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है। लेकिन अभी तो एक सवाल करना है। तो इसका मतलब यह है कि किससे जगह खाली हुई? तो फ़कत मेरा नबी नहीं मिलेगा जिसने मकाम फ़ख्र पे कहा मैं उस वक्त भी नबी था। अल्लाह अकबर। कौन है जो मेरे रसूल का इरफान हासिल करे? कौन है जो एहतराम रिसालत का कायल हो? तो मेरे साथ बोले, ज़रा सा तवज्जो फरमाइएगा। यह है नबी के फ़ज़ाइल। मैं उस वक्त नबी था जब अभी आदम का पुतला तैयार नहीं हुआ था। तो अब डर किस बात का है? खुल के कहो ना। आदम किसे कहा जाता है? मोहम्मद की नबूवत के खलीफा को आदम कहा जाता है। नहीं भाई नहीं, इस तरह खामोशी नहीं चलेगी। कि किसे कहा जाता है? बोले, मोहम्मद की नबूवत के खलीफा को आदम कहा जाता है। बारेलाहा, आदम कौन है? मोहम्मद की नबूवत के खलीफा है आदम। तो परवरदिगार मेरे इस मजमे को बता कि मोहम्मद की रिसालत का खलीफा कौन होगा? नहीं, जब तक ये सारा मजमा न बोले मेरे साथ लुत्फ नहीं आएगा। अच्छा चलिए, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें, ये बच्चे जवाब दें कि नबूवत बड़ा ओहदा है कि रिसालत बड़ा ओहदा है? बोले रिसालत। नबूवत छोटा ओहदा है। बोले रिसालत बड़ा ओहदा है। नबूवत छोटा ओहदा है, रिसालत बड़ा ओहदा है। परवरदिगार अगर मोहम्मद की नबूवत के खलीफा है आदम, तो अब मोहम्मद की रिसालत का खलीफा कौन होगा? नहीं, बोलना है आपने, तवज्जो फरमाया आखिरी आदमी तक। बारेलाहो, मोहम्मद की नबूवत के खलीफा है आदम, तो मोहम्मद की रिसालत का खलीफा कौन होगा? मुझे क्या मालूम कि मोहम्मद की रिसालत का खलीफा कौन होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ नबूवत छोटा ओहदा है, रिसालत बड़ा ओहदा है। अगर मोहम्मद की नबूवत के खलीफा आदम है, तो मोहम्मद की रिसालत का खलीफा आदम से अफजल होगा, कमतर नहीं होगा। सलावत पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा इससे बेहतर अंदाज में सलावत पढ़े मोहम्मद। नहीं, अभी तक लोग हैरान हैं। मैंने कितना कहा नबूवत छोटा होता है, ऐसा है कि नहीं? इसमें कोई सोचने समझने वाली बात, दलील कायम करने वाली बात। नबूवत छोटा होता है, रिसालत बड़ा होता है। अच्छा, मोहम्मद की नबूवत का खलीफा कौन है? आदम। तो मोहम्मद की रिसालत का खलीफा कौन होगा? अल्लाह जाने कहाँ बैठे हैं, कौन होगा? अच्छा, जो भी होगा आदम से अफजल होगा, साबित करना पड़ेगा।
अल्लाह अकबर कहाँ बैठे हैं। साबित करना पड़ेगा कि ये मोहम्मद की नबूवत के खलीफा आदम से अफजल है, कमतर नहीं है। अल्लाह जाने कहाँ बैठे, मैंने एक मुकम्मल बात कर दी है। बताना पड़ेगा कि ये मोहम्मद की नबूवत के खलीफा आदम से अफजल है। हमें क्या मालूम किसने मोहम्मद की रिसालत का खलीफा माना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिसे मोहम्मद की रिसालत का खलीफा माना, अपना हादी माना, अपना रहबर माना, अपना मुर्शिद माना, अपना पीर माना, अपना कायद माना, अपना इमाम माना, अपना वली माना, अपना खलीफा माना, तो वो हर हाल में मोहम्मद की रिसालत के खलीफा आदम से अफजल है। और दलील में है मेरे दामन में, जब अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकाला तो लिबास जन्नत ले लिया। और मोहम्मद की रिसालत का खलीफा वो होगा जिसके बच्चे जमीन पे बैठे रहेंगे, जन्नत से लिबास आता है। जमीन पे बैठेंगे, जन्नत से लिबास आएगा। इसलिए कि अगर ईद के रोज फरमाइश कर देंगे तो अब दारोगा जन्नत को भी खैयात बनना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर अजीब जुमला कहा, जन्नत से लिबास आया, वहां जब जन्नत से निकाला तो लिबास जन्नत ले लिया। लेकिन हसनैन के लिए कहाँ से लिबास आया? बोले भाई अच्छा जन्नत से आया। अब मैं जुमला कहूँ, इसलिए कि अहले बैत जन्नत के मोहताज नहीं, मैंने तो सोचा था कि पीछे तक से जवाब आएगा। मैं बात मुकम्मल करता हूँ। अहले बैत जन्नत के मोहताज नहीं, जन्नत अहले बैत की मोहताज है। खुदा की कसम अगर मौका हो तो कभी वो रिवायात पेश करूँ कि अल्लाह ने जन्नत को कैसे खल्क किया। मैं जुमला कह जाता हूँ फिर कभी सही तफसील, जिनके अर्क़ इन्फ़ियाल का नतीजा जन्नत हो। सलमान भाई मैंने एक जुमला कहा है और मुकम्मल जुमला कहा कि जिनके अर्क़ इन्फ़ियाल का, मेरे बच्चे हैरानी से देख रहे हैं मियाँ, जिनके पसीने का नतीजा जन्नत हो। अच्छा नहीं, मैं इस बात को और वाज़े कर देता हूँ। मैं फिर से एक जुमला कहा, अहले बैत जन्नत के मोहताज नहीं। बोले भाई जन्नत अहले बैत की मोहताज। मैं इससे बढ़ के बात करूँ, अहले बैत विलायत की मोहताज नहीं, विलायत अहले बैत की मोहताज। मैं और आगे बात करता हूँ, अहले बैत अलम के मोहताज नहीं। अलम अहले बैत का मोहताज। आगे बात करूँ, अहले बैत काबे के मोहताज नहीं। अच्छा बहुत से लोग होंगे जो देख के कहेंगे भैया ये मेरी खिताबत है, ये कहाँ से कह दिया कि फलां के मोहताज नहीं, ये फलां के मोहताज नहीं, ये इसके मोहताज नहीं। फिर कभी सही दलीलें देने को बहुत सारी दलीलें हैं। क्या रिवायत नहीं सुनी कि जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है? कभी अली ने इश्तियाक दिखाया हो? नहीं, जन्नत ने इश्तियाक दिखाया अली का। लेकिन बात तो मुकम्मल कर दूँ कि अहले बैत जन्नत के मोहताज नहीं। बोले भाई जन्नत, बोले जन्नत अहले बैत की मोहताज। अहले बैत विलायत के मोहताज नहीं, विलायत अहले बैत अलम के मोहताज नहीं, अलम अरे खुदा की कसम अहले बैत काबे के मोहताज नहीं, काबा अहले बैत का मोहताज। और दलील है मेरे दामन में, अगर बेदार हो जाओ, इतना खुश अकीदा मजमा मेरे सामने मौजूद है। मैंने कहा कि अली विलायत के मोहताज नहीं, विलायत अली के मोहताज है। इसलिए कि अगर अली साइल को ढूंढ कर ज़कात अदा करे तो अली विलायत के मोहताज है, और अगर साइल ढूंढता हुआ अली को मस्जिद में आ जाए, नहीं नहीं अगले बोलो पिछले बोलो पिछले बोलो दो संभालो पैंतालीस सवाला किन्नारे एक मिनट मौलवी साहब ऑन नकवी साहब की रुवा वास्ते पर मोहम्मद आले मोहम्मद तो बात पहुंची। लेकिन अभी नहीं, जब तक ये पीछे तक मेरा मजमा बेदार ना हो जाए ना, जब तक पीछे आखिरी आदमी तक जवाब नहीं आएगा,
उस वक्त तक इस मिंबर का सदका नहीं है, इस मिंबर का फैज़ नहीं है। मैंने क्या कहा, अहले बैत विलायत के मोहताज नहीं, विलायत अहले बैत के मोहताज। अच्छा, आपने बड़े आसानी से ये जुमला सुन लिया, अहले बैत जन्नत के मोहताज नहीं, जन्नत अहले बैत की मोहताज। अरे मैंने जुमला कहा है, अगर अहले बैत रोटियां लेकर जन्नत में जाएं, अगर फरिश्ते तलाश करते हुए दरवाजे सैयदा पर आ जाएं और अल्लाह शुक्रिया के तौर पर जन्नत इनायत कर दे। कहाँ जाके कहाँ बैठे आप लोग? नहीं, अभी तक बेदार नहीं हो जाए तो आप बेदार हो जाना। मैंने कहा कि अली अलम के मोहताज नहीं, अलम अली का मोहताज। इसलिए कि अगर अली अलम के मोहताज होते तो रात भर जाग कर अलम के लिए शब्बेदारी करते, तो पता चलता कि अली अलम के मोहताज। अगर अली रात भर जागे तो अली अलम के लिए मोहताज, और अगर रसूल नादे अली पढ़ के बुलाए, आखिरी जुमला नहीं, अब तक बहुत से लोग खामोश हैं। जब तक इस बात पे मेरा साथ नहीं देंगे तो बात मुकम्मल नहीं होगी। आखिरी बात है, देखिए ये मैंने बात बड़ी अनोखी की है, अगर तवज्जो फरमा लेंगे तो यही बात मुकम्मल हो जाएगी कि अहले बैत काबे के मोहताज नहीं, काबा अहले बैत का मोहताज। देखिए विलायत अली के पास आ जाएगी, अलम अली के पास आ जाएगा, अल्लाह शुक्रिया के तौर पर जन्नत भी अता कर देगा, मगर काबा तो कहीं नहीं जाता। कहाँ बैठे हैं भाई? काबा तो अपनी जगह पर मुस्तकर है ना, काबा तो कहीं नहीं जाता। मैंने जुमला कहा है कि अली काबे के मोहताज नहीं, काबा अली का मोहताज है। दलील है मेरे दामन में। मेरे भाइयों, अगर अली की माँ दरवाजे से काबे में जाए तो अली काबे के मोहताज, अगर दीवार में दर बन जाए तो काबा अली का। अली हक, 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 तो पता चला कि मोहम्मद की रिसालत का खलीफा कौन होगा? कि अल्लाह ने जिसके लिए जन्नत को खल्क किया हो, जिसकी ईमान और कुफ्र का जो फर्क है ना, खुदा की कसम अगर बिलगौर मुताला किया जाए तो ईमान का फ़र्क क्या है? ये मोहब्बत अहले बैत ही तो है जो बताती है कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है। खुदा की कसम, अल्लाह ने इन हस्तियों को सबसे अफजल खल्क किया, कायनात में इनसे अफजल कोई नहीं। मैंने इसीलिए कहा पूरी कायनात, इंशाअल्लाह गुफ्तगू आएगी, मनसब इलाही पे गुफ्तगू है। बताऊँगा कि खलीफा कौन है, बताऊँगा कि वली कौन है, बताऊँगा कि वज़ीर कौन है, बताऊँगा कि वसी कौन है, बताऊँगा कि इमाम कौन है। ये सारे इलाही मनसब हैं। अगर वक्त ने साथ दिया इंशाअल्लाह आज भी बात करते करते गुफ्तगू नामुकम्मल रह गई, लेकिन कल यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। तो मेरे भाइयों तवज्जो फरमाना, अल्लाह ने इनके लिए कायनात को खल्क किया और दलील है। इसीलिए जब रावी आया मेरे 8वें इमाम के पास और पूछा कि ये आप सैयदुश शुहदा का गम पहली मुहर्रम से क्यों मनाते हैं? जुमला सुन लीजिएगा, पहली मुहर्रम से। भाई किसी के अजीज़ का इंतकाल हो तो मरहूम का गम कब मनाया जाता है? उस तारीख़ को मनाया जाता है जिस तारीख़ को इंतकाल हुआ, जिस तारीख़ को वो इस दुनिया से रुखसत हुए। मगर हम देखते हैं कि जो ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, अहले बैत के घर में सफ़े अज़ा बिछ जाती है। बस आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। मैं नहायत आराम से मसाज पढ़ूँगा, लेकिन आप ये सोच के गिरिया कीजिएगा कि अल्लाह जाने किसके आंसुओं की तलाश में हुसैन की उजड़ी हुई माँ अपनी टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखकर एक रुमाल लेकर आए कि कौन है जो मेरे हुसैन के गम में आंसू बहा रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज रोने में बुखल ना करना, आज रोने में कमी ना करना, इसलिए कि आपने मुहर्रम के चांद की खबर अपने अपने घरों में सुनी। ज़हरा की बेटियों ने जंगल में इस चांद को देखा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आले मोहम्मद का तरीक़ा क्या रहा
रिवायत के जुमले बड़े अजीब हैं। जो ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता था तो ला युरस सादिक़ो ज़ाहिकन, सादिक़ आले मोहम्मद को कभी कोई मुस्कुराते हुए नहीं देखता था। अगर किसी को मालूम होना करना होता कि मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ कि नहीं, तो कहते कि जरा देखो मूसा इब्ने जाफर के घर से रोने की सदाएं आ रही है कि नहीं आ रही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। भाइयों ऐसे नहीं, बुखल करके ना रोना, बुखल करके ना रोना, इसलिए कि शर्मा के वो रोता है जिसका कुछ बच गया हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरे भाइयों सलामत रहो। ये जो आंसू बह रहे हैं ना तुम्हारे रुखसारों पर, जनाब ज़हरा इन्हें अपने आंसू इन्हें अपने रुमाल में जगह इनायत करे। मैं बस तुम्हें यही दुआ दे सकता हूँ, मौला तुम्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। इसका अजर यकीनन जनाब सैयदा के पास महफूज है। जुमले सुनना। सवाल क्या था कि हम पहली मुहर्रम से गम क्यों मनाते हैं जो ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है? पता है जवाब क्या दिया? मेरे मौला ने जवाब दिया कि जो ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, नशरतिल मलाइकतो सौबल हुसैन फिस समा, मलाइका आसमान पर हुसैन के कुर्ते को फैलाते हैं। कहाँ बैठे हैं? मैंने क्या जुमला कह दिया? मलाइका आसमान पर हुसैन के कुर्ते को फैलाते हैं। कौन सा कुर्ता? वही कुर्ता जो तलवारों से छलनी है, वही कुर्ता जिसमें तीर मारे गए, वही कुर्ता जो लहू में डूबा हुआ है। अगर मातम करने आए तो सीने पे हाथ मारना। वही कुर्ता जिसे ज़हरा सीती जाती थी, कहती जाती थी ज़ैनब मेरी जानिब से हुसैन को पहना देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला की। आज बस रवानगी के 2-3 जुमले सुन लेना और मुझे इजाजत दे देना। रवानगी कब हुई? रवानगी कि जब खत आया, यजीद ने खत भेजा वलीद के दरबार में। वलीद कौन है? गवर्नर है यजीद का। एक मर्तबा हुसैन को बुलाया गया, लेकिन जो ही ज़ैनब को पता चला कि भाई ने कहीं जाने का इरादा किया है, अल्लाह जाने में कहाँ बैठे, मैंने जुमला कहा है, फौरन बुलाया कि भाई कहाँ का इरादा है? का बहन दरबार से बुलावा आया है। फौरन बहन दरबार के मिजाज को जानती थी ना। मैंने जुमला कह दिया, अल्लाह जाने कैसे सुना। बहन दरबार के मिजाज से वाकिफ थी। फौरन कहा भैया मैं तुम्हें अकेले न जाने दूंगी। फौरन आवाज लगा के कहा अब्बास मेरा भाई तुम्हारे हवाले। एक मर्तबा जवानाने बनी हाशिम को जमा किया गया। अल्लाह जाने कैसे रुखसत हुए हैं हुसैन, कैसे दरबार गए। अब्बास का पहरा है, अब्बास है, अली अकबर है, और मोहम्मद है, कासिम है, सारे जवानाने बनी हाशिम है, पहलू में तलवारों को हमाइल किए हुए इस शान से हुसैन दरबार में जा रहे हैं। मगर एक वक्त वो भी आया था जब हुसैन सुलझना पे सवार हुए और कहने लगे अब्बास अली अकबर मुझे जवाब क्यों नहीं देते मेरे लाल? मेरे शेरों कहाँ हो? तुम्हारा इमाम तुम्हें सदा दे रहा है। अजरुकमल अल्लाह। इस शान से गए दरबार में। एक मर्तबा का अब्बास यहीं ठहर जाओ, अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो दरबार में आ जाना। आए दरबार में। वलीद ने खत पढ़ के सुनाया, कहा हाकिम शान इस दुनिया से गुजर गया। इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला ने कलमा इस्तर्जा पढ़ा, का बैत के लिए पूछा गया तो इमाम ने फौरन कहा कि रोज़े रोशन में जवाब दूंगा ताकि हर रोशन जमीन पर यह जवाब महफूज हो जाए। अल्लाह अकबर। ये कह के मेरा मौला खड़ा हुआ और दरबार से जाने का इरादा किया, लेकिन जो ही मेरे मौला ने इरादा किया ना तो फौरन एक शख्स ने कहा वलीद हुसैन को दरबार से न जाने दे, यहीं पर हुसैन का सर कलम कर दे, इसलिए कि अगर तूने आज हुसैन पर काबू न पाया तो फिर कयामत की सुबह तक के लिए हुसैन पर काबू नहीं पा सकता। इतना सुनना था कि मेरे मौला को जलाल आया। फौरन का यब्न ज़रक़ा, ऐ नीली आंखों वाली माँ की औलाद, तुझमें ये जुर्रत के मेरे नाना के शहर में मुझ पर हमला करे। आवाज का बुलंद होना था क्या पास दरबार में आए, तलवार को बेनयाम किया। किसमें जुर्रत है? किसमें जुर्रत है जो अब्बास के सामने हुसैन पर वार करे? एक मर्तबा का अब्बास ठहर जाओ मेरे भाई, सब्र करो, इसलिए कि ये मदीना है
करबला नहीं है। अजरकुम अल्लाह। आप रोए, आपने गिरिया किया। अब मैं एक जुमला कह दूं जो रोने के लिए आया है। देखो मेरे भाइयों, शर्मा के ना रोना। कोई भी गैरतमंद इंसान घर जाकर इस जुमले को सोचेगा ना तो रात भर गिरिया करेगा। मेरा जुमला सुन लेना। मैं कहूंगा आका बड़े खुशकिस्मत थे कि जब दरबार में आए तो अब्बास जैसा भाई साथ था, मगर हाय ज़ैनब, वो कूफे का बाजार, वो शाम का दरबार, वो शराबियों का मजमा, वो बलवाचों का हुजूम। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। मेरा मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। आपने मसाइल सुन लिए, मजलिस यहाँ पर तमाम हो जाएगी। घर आए, वापस तशरीफ लाए, फहरिस्त तैयार होना शुरू हुई। बहन मौजूद है, देखती है कि एक एक शख्स का नाम हुसैन इब्ने अली अब्बास को लिखा रहा है, लेकिन जब ज़ैनब का नाम ना आया ना तो बहन एक मर्तबा तड़प गई। कब भैया क्या मुझे यहाँ पर तन्हा छोड़ के जाओगे? कहा नहीं बहन, जाओ, पहले जाकर अब्दुल्ला से इजाजत तलब करो। अब जुमले सुन लेना जो लोग रोने के लिए आए हो। आई ज़ैनब अब्दुल्ला के हुजरे में आई और आकर खाक पे बैठ गई। मैंने जुमला कह दिया, ये एहतराम सादात रखने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में कहता हूँ कि जिनसे सैयद सैदानियों का आगाज़ हुआ, जो आले मोहम्मद के घराने की पहली सैदानी है, वो खाक पे बैठ गई। जहरा की बेटी खाक पे बैठ गई, रसूल की नवासी खाक पे बैठ गई। अरे जब अब्दुल्ला ने देखा ना तो एक मर्तबा तड़प गए और करीब आए, कहने लगे शहजादी खाक पे क्यों बैठ गई? तो एक मर्तबा का अब्दुल्ला, मैंने क्या पूरी जिंदगी कभी तुमसे कुछ मांगा है? कहा नहीं शहजादी, आपने कुछ नहीं मांगा। कहा अब्दुल्ला, आज पहली मर्तबा तुमसे एक सवाल कर रही हूँ। अब्दुल्ला, मेरा भाई अकेला जंगलों का सफर करने वाला है। अब्दुल्ला मेरा भाई, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती। अब्दुल्ला मुझे इजाजत दो। तो एक मर्तबा कहा शहजादी, मैं तो आपको पहले ही इजाजत दे चुका। शहजादी एक इल्तिजा है, अकेले घर से न जाइएगा, ये घर आपका घर है। जो सामान्य सफर ले जाना चाहे इस घर से ले जाएं। अब जुमला सुन लेना, जिनके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत और उल्फत है वो जुमला महसूस करेंगे। करीब आई, संदूकची को खोला और एक मर्तबा एक चीज तलाश करने लगी। तलाश करते करते अब जो एक शय को निकाला तो निकलने वाली चीज कुछ और न थी मगर ज़ैनब ने अपनी माँ की चादर को निकाला। अल्लाह जाने कहाँ बैठे, इसको निकाला, चादर को निकाला। कहा अब्दुल्ला गवाह रहना, इस घर से फकत अपनी माँ की चादर लेकर जा रही हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल-ज़हरा। गिरिया करेंगे इंशाअल्लाह। अभी दो मंजर दिखाने हैं, अगर वो पहुंच गए तो बड़ा गिरिया करेंगे। आए वापस और एक मर्तबा नाना के मज़ार पे आए। नाना के मज़ार पे आके कहा नाना, नवासे का आखिरी सलाम। ये कौन सा नाना है जो कभी हुसैन के गले का बोसा लिया करता था? अजरुकुम अल्लाह। कभी हुसैन के खुश्क होठों का बोसा लिया करता था। आए और कहा नाना, हुसैन का आखिरी सलाम। ये कह के हुसैन इतना रोए, इतना फूट फूट के रोए कि गश आ गया। अल्लाह जाने क्या सुना, गश आ गया। और जो ही आलम ख्वाब में क्या देखा, कब्र शक हुई। नाना रसूल खुदा आए, अपने कलेजे से हुसैन को लिपटाया और इतना रोए, नाना नवासे रोने लगे। रोने के बाद हुसैन ने अजीब जुमला कहा, नाना मेरा दिल जिंदगी से भर गया है, मुझे अपने साथ कब्र में ले चलो। नाना मेरी माँ को तमाचे लगे, नाना मेरी माँ के बाप के सर पे जरबत लगी, नाना मेरे भाई के जनाजे में तीर लगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये नौजवान जिस तरह मातम कर रहा है ऐसे मातम करो जैसे मौला ने सरकार वफा के कटे शानों के सदके में बाजू इनायत किए वो मातम करे। अजरुकुम अल्लाह, सीने पर हाथ मारे। आप जुमला सुनोगे, जैसे ही हुसैन ने कहा ना, जो मातम करेगा नौजवान, मैं एक जाकिर हुसैन सैयद होने के नाते कह रहा हूँ, इस जुमले पर मातम करना। जो ही कहा ना मेरे मौला ने कि नाना मेरा दिल जिंदगी से उचाट हो गया है,
मुझे अपने साथ कब्र में ले चले। पता है नाना ने जवाब क्या दिया? कहा हुसैन अगर तू मेरे साथ कब्र में आ गया तो जवान बेटे के सीने से पर्ची का फल कौन निकालेगा? हुसैन अब्बास के कटे शाले फुरात के किनारे से कौन उठाएगा? हुसैन कासिम की पामाल लाश के टुकड़ों को हुसैन बेदार हुए, आपने मातम कर लिया, मजलिस तमाम हुई। बस मुझे ज्यादा नहीं बढ़ना, मैं क्या करूं, रवानगी के मसाइल हैं। 2 जुमले तो मुझे आपकी खिदमत में पेश करने हैं ना। ये कह के विदा किया, जंगल में दिल के प्यारों की बस्ती बसाएगा नाना, हुसैन अपना मदीने में आएगा। बुखारी साहब, अब ये जो मेरी माए बहनें पसे पर्दा सुन रही है ना, ये उनके लिए जुमला। विदा करने के बाद माँ की कब्र पे आए। मैं बताऊं कि किस तरह आए, जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ की आगोश में आता है ना। अजरकुम अल्लाह। नहीं भाई, शर्म करके न रो, अपनी आवाजों को बुलंद करो। आज बताओ इमाम को कि हम उनके साथ हैं। अजरकुम अल्लाह। मेरे इमाम को ये तुम्हारी आवाज़ें बहुत पसंद है। मेरा छठा इमाम फरमाता है, अल्लाहुम्मा हम तिलका सरकतल लती कानत लना, परवरदिगार उन चीखों पर रहम नाजिल फरमा जो हमारे लिए बुलंद होती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। सलाम किया माँ को, अस्सलामु अलैकी या उम्मा। पता है कब्र से क्या जवाब आया? वालेकुम सलाम या मजलूम, वालेकुम सलाम या शहीद, वालेकुम सलाम या गरीब। ए मेरे गरीब बेटे तुझ पर सलाम, वालेकुम सलाम या गरीब, वालेकुम सलाम या मजलूम, मेरे मजलूम बेटे तुझ पे सलाम, ए मेरे प्यासे बेटे तुझ पे सलाम। और एक मर्तबा माँ को विदा करते हुए कहा, अजीब जुमला कहा, अम्मा लहू में डूबा चमन देखने चलो, अरे ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। आपने गिरिया किया, मैंने भी ठहर ठहर के मसाइल पढ़े, लेकिन बस अब 2 जुमले सुन लेना। फहरिस्त तैयार हो चुकी, का पास काफिले की रवानगी का वक्त आ गया है। मुझे नहीं पता कि बीबियों ने कैसे सोहरा को विदा किया होगा। अजरुकुम अल्लाह। कासिम के दोस्तों ने कासिम को कैसे विदा किया होगा। मुझे नहीं मालूम सोहरा ने अली असगर को कैसे विदा किया, मगर ये जुमले तारीख में मौजूद हैं कि जब काफिले निकलने का आगाज हुआ ना, एक मरतबा काफिले ने निकलना चाहा तो अब्बास का पहरा था काफिले पर। अब्बास ने तलवार को नियाम से निकाला हुआ था। अब्बास घोड़े पर सवार होकर आगे जाते थे, आवाजें देते जाते थे, अल-हिजाब अल-हिजाब, आज अली और ज़हरा की बेटियां सफर कर रही हैं, खबरदार कोई घरों से बाहर ना निकले, इसलिए कि आज ज़ैनब का सफर। बस 2 जुमले मेरी जानिब देखना, ये 2 जुमले सुन लेना। रावी कहता है कि काफिले जब निकलने का आगाज हुआ ना, तो एक एक बीबी घर से निकली। जो ही एक पर्दे वाली बीबी निकली, कासिम आगे बढ़े, कासिम ने उस बीबी को सवार कराया। मैं समझ गया कि ये कासिम की माँ उम्मे फरवा है। एक बीबी निकली, अली अकबर आगे बढ़े, अली अकबर ने उसे सवार कराया, हम समझ गए कि ये उम्मे लैला है। एक और बीबी खेमे से निकली, उसे अब्बास ने सवार कराया, हम समझ गए कि ये उम्मे कुलसूम है, या अब्बास की बहन उम्मे कुलसूम है। अब सीने पर हाथ रखो तो जुमला पढ़ो। मैंने देखा कि एक अजमत वाली बीबी, एक हैबत वाली बीबी जो ही घर से निकली है ना, अब्बास आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, हुसैन ने कुर्सी को छोड़ा, हुसैन ने बाजू को थामा, अली अकबर ने दूसरा बाजू थामा, कासिम पेश पेश है, अब्बास ने अपने जानू को जमीन पर टेका। क्या सुना आपने? मेरी जाने देखे, अब्बास ने जानू को जमीन पर टेका, ज़ैनब ने अपने कदम को अब्बास के जानू पे रखा, दूसरा कदम महमिल पे आया, ज़ैनब सवार हुई और झुककर अब्बास को देखा। मैंने जुमला पढ़ दिया, मजलिस तमाम हो गई। ये इशारा था, ये 28वीं रजब थी जब अब्बास का पहरा था, अब्बास ने ज़ैनब को सवार कराया, मगर हाय वो 11वीं मार रहा। ज़ैनब के
बाजुओं में रसद फुरात का रुख करके का भैया अब्बास 28वीं रजब को सवार कराया था, मगर आज ज़ैनब को सवार कराने वाला बहुत समय हो